ओम नमो दुर्गाय नमः। च्यवन मुनि को नेत्रयुक्त तरुण देखकर शयार्थी का संदेह। राजा जन्मेजय ने कहा, महात्मा च्यवन मुनि ने दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों को किस प्रकार सोमरस पीने का अधिकारी बनाया, उनकी बात कैसे सिद्ध हुई। देवराज इंद्र के बल के सामने मानवीय शक्ति की क्या तुलना की जा सकती है। इंद्र ने जिन्हें सोमरस पीने का अनधिकारी सिद्ध कर दिया था, उन वैद्यों को फिर अधिकारी बनाने में च्यवन मुनि कैसे सफलता पा सके। धर्म में आस्था रखने वाले प्रभु, आशय पूर्ण विषय को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महाराज, राजा शयार्थी ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया तब च्यवन मुनि उनमें पधारे थे। इस विषय की पूरी कथा कहता हूँ, सुनो। च्यवन मुनि देवता के समान तेजस्वी थे। सुंदरी सुकन्या को पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया मानो कोई देवता देवकन्या को प्राप्त कर रहा हो। एक समय की बात है, महाराज शयार्थी की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतातुर हो उठी। कांपती और रोती हुई वह अपने पति से बोली, हे राजन, आपने एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। पता नहीं वन में जीवित है अथवा उसके प्राण निकल गए। आपको समय प्रकार से उसे देखना चाहिए। हे नाथ, आप एक बार सुकन्या को देखने के लिए आदर पूर्वक च्यवन मुनि का आश्रम पर जाइए। देखिए वैसे अयोग्य पति को पाकर वह कैसे अपना जीवन बिता रही है। राजर्षि, पुत्री के दुख से मेरे हृदय में आग धधक रही है। तब से दुर्बल शरीर वाली मेरी उस विशाल नयनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए। नेत्रहीन पति पाकर उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे। वह वृक्षों की छाल पहनती होगी। मैं अपनी उस क्षीणकाय पुत्री को तुरंत देखना चाहती हूँ। राजा शयार्थी ने कहा, हे विशालाक्षी, हे बरारोहे, मैं अभी प्रिय पुत्री सुकन्या को देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मुनि के पास आदर पूर्वक जा रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शोक से अत्यंत घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर राजा शयार्थी रानी को साथ लेकर तुरंत रथ पर बैठे और मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचने पर उन्हें एक नवयुवक मुनि दिखाई पड़े। जान पड़ता था मानो देव कुमार हो। देवता के आकार में च्यवन मुनि को देखकर महाराज शयार्थी बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा कराने वाले कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला है। च्यवन मुनि बूढ़े थे, संभव है मर गए हों और इसने कोई दूसरा पति चुन लिया हो। कोई कितना भी शांतचित अथवा निर्धन क्यों न हो, किंतु काम की पीड़ा से कुत्सित कर्म कर ही बैठता है। यह कामदेव बड़ा ही दुस्सह है। युवा अवस्था में तो इसका वेग और भी बढ़ जाता है। पवित्र मनुवंश में इसने यह अत्यंत अमित कलंक लगा दिया। इसकी कोई ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो, उस पुरुष को धिक्कार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवश ही यह अनुचित कर्म बन गया था, क्योंकि मैंने समझबूझकर भी नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि भलीभांति सोच समझकर किसी योग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। मैंने जैसा कर्म किया वैसे ही फल मेरे सामने आ गया। इस समय मैं यदि इस नीच कर्म वाली दुष्चरित्रा कन्या को मार डालता हूँ तो भी कभी न मिटने वाली स्त्री हत्या का दोष लगेगा। विशेषतः यह अपनी ही तो पुत्री भी है। इस परम प्रसिद्ध मनुवंश में मैंने कलंकित कर दिया। जगत में मेरी घोर निंदा होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार राजा शयार्थी चिंता के अगाध सागर में गोते खा रहे थे। संयोगवश सुकन्या की उन पर दृष्टि पड़ गई। उसने देखा पिताजी अत्यंत व्याकुल है। फिर तो महाराज शयार्थी की यह स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास आ गई और आदर पूर्वक उनसे पूछने लगी, हे पिताजी, मालूम होता है कमल के समान नेत्र वाले इस नवयुवक मुनि को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। चिंता से आपकी आंखें घबराई हुई जान पड़ती है। मनुवंश को सुशोभित करने वाले हे राजेंद्र, आप श्रेष्ठ पुरुष है। आइए मेरे इन पति देव को प्रणाम कीजिए। इस समय विषाद करना बिल्कुल अवांछनीय है। व्यास जी कहते हैं, अपनी पुत्री सुकन्या की यह बात सुनकर राजा शयार्थी, जो दुख तथा क्रोध से संतप्त हो रहे थे, सामने उपस्थित सुकन्या के प्रति बोले। राजा ने कहा, हे बेटी, वे परम तपस्वी बूढ़े च्यवन मुनि कहाँ गए? यह मंदोमत्त नवयुवक पुरुष कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में रत रहने वाली पापनी, तूने क्या मुनि को मार डाला है? हे कुलनाशनी, क्या काम के वशीभूत होकर तू इस नवयुवक पुरुष की दासी बन गई है? आश्रम बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है।
तूने यह क्या नीच कर्म कर डाला। दुष्चरित स्त्रियां ही ऐसा व्यवहार किया करती है। दुराचार में प्रेम रखने करने इसमें तेरे ही निमित्त में शोक समुद्र में डूब रहा हूँ। कारण तेरे पास यह नवयुवक पुरुष दिखाई दे रहा और वृद्ध मुनि कहीं दिखते नहीं है। अपने पिता शयार्थी के बाद सुनकर सुकन्या का मुंह मुस्कान से भर गया। पिताजी को साथ लेकर वह तुरंत च्यवन मुनि के पास पहुंची और आदर पूर्वक राजा से कहने लगी, हे पिताजी, आपके जमाता वे च्यवन मुनि यही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनकी ऐसी कमनीय कांति बन गई है। उन्होंने ही इन्हें कमल जैसे नेत्र प्रदान किए हैं। दोनों अश्विनी कुमार स्वयं मेरे इस आश्रम पर पधारे थे। उन्होंने ही दयालुता वश इन मुनिवर को ऐसा बना दिया है। हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। राजन, पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है, वैसा घृणित कर्म मेरे द्वारा होना सर्वथा असंभव है। हे राजन, भृगु वंश को सुशोभित करने वाले इन च्यवन मुनि को आप प्रणाम कीजिए। पिताजी, आप इनमें सब बातें पूछ लीजिए। ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बतला देंगे, तब आपका संदेह दूर हो जाएगा। पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शयार्थी तुरंत मुनि के पास गए, उनके चरणों पर मस्तक झुकाया। तदंतर उन्हें आदर पूर्वक पूछा। राजा ने कहा, हे भृगु कुलभूषण मुनि, आप शीघ्र ही अपना समस्त वृतांत बताने की कृपा करें। आपकी आंखें कैसे ठीक हुई और कैसे आपका बूढ़ापा चला गया। हे ब्राह्मण, आपके इस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर मुझे महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप विस्तार के साथ इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए, जिसे सुनकर मैं सुखी हो सकूं। च्यवन जी बोले, राजेंद्र, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य वे यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन्हें वर दिया है कि आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में मैं सोम रस पीने का अधिकारी बना दूंगा। महाराज, इस प्रकार देववैद्यों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप शांत चित्त होकर इस पवित्र आश्रम पर विराजिए। च्यवन मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा शयार्थी सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए। पास ही रानी भी बैठ गई। महात्मा च्यवन जी से कल्याणमयी बातें होने लगी। उन्होंने विस्तार से सारी घटनाएं अंतोपांत राजा को सुना दी। तत्पश्चात मुनिवर च्यवन ने सांत्वना देते हुए राजा शयार्थी से कहा, हे महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ कराऊंगा। आप सामग्री संग्रह कीजिए। मेरे प्रयास से आप लोग सोम रस का पान कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैंने अश्विनी कुमारों के प्रति कर चुका हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, आपके विशाल यज्ञ में ही मेरी वह प्रतिज्ञा पूरी होगी। राजेंद्र, आपके सोममख यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें अपने तेज से शांत कर दूंगा। फिर अश्विनी कुमार सुगमता पूर्वक सोमरस पी सकेंगे। महाराज, उस समय च्यवन मुनि का यह कथन सुनकर राजा शयार्थी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे मुनि के सत्कार में संलग्न हो गए। च्यवन जी का सम्मान करके रानी के साथ परम संतुष्ट होकर वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए। मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकी। यही चर्चा रास्ते भर होती रही। तदंतर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न राजा शयार्थी ने शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। वशिष्ठ प्रभृत प्रधान मुनिगण उस यज्ञ में निमंत्रित हुए। इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा शयार्थी से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस महायज्ञ में इंद्र आज सभी देवता आए थे। सोमरस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमारों का भी वहां आगमन हुआ था। अश्विनी कुमारों को देखकर वहां उपस्थित इंद्र का मन सशंकित हो उठा। वे समस्त देवताओं से पूछने लगे, ये अश्विनी कुमार यहाँ क्यों आए हैं? ये चिकित्सा का काम करते हैं, अतः सोमरस पीने का तो इन्हें अधिकार नहीं है। इनको यहाँ किसने बुलाया? राजा शयार्थी के उस महान यज्ञ में इंद्र के इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसके बाद जब मुनिवर च्यवन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे, तब इंद्र ने उन्हें रोककर कहा, इन्हें सोमरस मत दो। तब च्यवन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, हे शशीपते, ये सूर्य कुमार सोमरस के अनधिकारी कैसे हैं? आप इस बात को सत्यता पूर्वक सिद्ध कीजिए। ये वर्ण संकर नहीं है। सूर्य की धर्म पत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है। देवेंद्र, इन प्रधान वैद्यों में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आप इन्हें सोमरस पीने के लिए अयोग्य बता रहे हैं? शक्र, इस यज्ञ में पधारे हुए ये संपूर्ण देवता ही इस बात का निर्णय कर ले। मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमरस पिला कर रहूंगा, कारण मेरे द्वारा ये इसके अधिकारी बनाए जा चुके हैं। मधवन, मेरी प्रेरणा से ये नरेश यज्ञ कर रहे हैं। विभु, मैं सत्य कहता हूँ, अश्विनी कुमारों को सोमरस पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसलिए मेरा यह सम्मत प्रयास है।
नई तरुण अवस्था देकर उन्होंने मेरा महान उपकार किया है शक्र। इस उपकार के बदले में कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, मुनि, चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने इन अश्विनी कुमारों को घोर निंदा की है। ये दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं है, अतः इनके लिए आप भाग बचाकर मत रखिए। चवन जी कहते हैं, हे वृत्तिघ्न, शांत रहो। इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस के अनधिकारी समझे जाएं, इसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता। राजन, इस प्रकार इंद्र और चौन मुनि में विवाद छिड़ जाने पर उपस्थित कोई भी देवता मुनि से कुछ नहीं कर सके। फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी चवन ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को पिला दिया। आज जी कहते, राजन, चौन मुनि ने जब अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया तब इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। अपना पराक्रम दिखाते उन्होंने मुनि से कहा, हे ब्रह्मबंधो, मेरी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभिष्ट हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा विश्व रूप समझकर उसी की भांति तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। चवन जी ने कहा, मधवन, जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कमनीय बना दिया है, उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्विनी कुमारों का आप अपमान मत करें। देवेंद्र, आपके सिवाय अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पाते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए कि परम तपस्वी अश्विनी कुमार भी देवता है। इंद्र ने कहा, मंदामत, चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार भी यज्ञ में भाग पाने का अधिकारी नहीं माने जाते। तुम हट करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो मैं भी अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। व्यास जी कहते, राजा, चौन मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपलब्ध देते हुए से अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही। उन्होंने जब पात्र में ले लिया तब इंद्र ने रोष में भरकर चौन मुनि से कहा, मुनि, तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर वज्र प्रहार करूंगा जैसे विश्वरूप करके उसे मार डाला था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपो अभिमानी चवन जी कुपित उठे। उन्होंने विधि पूर्वक सोमरस अश्विनी कुमारों को दे ही डाला। तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए अपने अस्त्र वज्र को संपूर्ण देवता को सामने ही चवन मुनि पर चला दिया। इंद्र के तेज की सीमा नहीं रही, फिर भी उनके चलाए हुए वज्र को देखकर चवन जी ने अपने तप के प्रभाव से उसे स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्या उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्या उत्पन्न हो गई। उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हुआ। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। उसका नाम मद था। बड़ी डरावनी सूरत थी। संसार के सभी प्राणी उसे देखकर डर गए। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े तीखे थे। उसके 4 दांत और तो बहुत ही लंबे थे। इस चारों के अतिरिक्त अन्य जो दांत थे उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थी। अत्यंत भयभीत करने वाले उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी असीम भयावनी एवं कठोर गर्दन जान पड़ती थी, मानो पर्वत की चोटी हो। नख बाघ के नख की तुलना कर रहे थे। केशों की भयंकरता पार न था। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी। अत्यंत भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो दवानल है। उसका एक ओठ पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पर पहुंचा था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन से जाती रही। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला वह यह दानव त्रिलोकी को खा जाएगा। निगल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, अब हम मार गए। योग का संपूर्ण देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे। इंद्र उस दैत्य पर वज्र चलाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित थी, अतः वे उसे मारने में असमर्थ रहे। अब वज्रधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामयिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने ब्रह्म आचार्य बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते हुए उदार बुद्धि बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए। देखा महान विपत्ति जैसे दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए हैं। कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने सचिपति इंद्र से कहा, हे वासो, मद नामधारी महान बलशाली दानव मंत्रों से अथवा वज्र से मार डाला जाए यह असंभव, क्योंकि चवन मुनि की तपस्या का प्रतीक भूत यह
भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है। हे देवेश, यह शत्रु मेरे, तुम्हारे अथवा देवताओं के रोकने से नहीं रुक सकता, अतः तुम महात्मा च्यवन जी के शरण में जाओ। वे अवश्य अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या का शमन कर देंगे। भगवती जगदम्बा के भक्त के रोष को विफल करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। व्यास जी कहते, राजन, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भयभीत हुए इंद्र च्यवन मुनि के पास गए। नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मुनिवर क्षमा कीजिए और इस प्रचंड असुर को शमन करने की कृपा कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। हे भार्गव, आज से अश्विनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी माने जाएंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप प्रसन्न हो जाए, मेरी बात श्रोता सत्य है। तपोधन, आपने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल हो गया। धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे। अब ये अश्विनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस पान करेंगे, साथ ही राजा शयाति की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मुनिवर, मेरे द्वारा जो यह कार्य हुआ है इसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण, आप मेरे हित चिंतक होकर इस उन्नतशील मद नामक असुर को तुरंत छिपा लीजिए। संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपके ऊपर निर्भर है। इंद्र की इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया। साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री मदिरापान, जुआ और शिकार प्रभृति स्थानों में मद के रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय इंद्र भय के कारण चकित हो गए थे। यो इंद्र के आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके च्यवन मुनि ने राजा शयाति का यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा श्री च्यवन जी पहले महात्मा इंद्र को पिलाए। इसके बाद अश्विनी कुमारों को पीने का आज्ञा दी। राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। यज्ञ स्तंभ से शोभा पाने वाले यह सरोवर भी तब से विख्यात हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इसी कार्य से राजा शयाति भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नगर की यात्रा की। उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाला। उनके पुत्र अनार्थ हुए और अनार्थ के रेवत शत्रुओं को परास्त करने वाले रेवत ने बीच में समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी बसाई और वहीं रहकर वे अनार्थ देश से संबंध रखने वाले विषयों का उपभोग करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम कुकुद्धि था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। जब वह विवाह की योग्य हो गई तब महाराज रेवत किसी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे। उस समय राजा रेवत अनार्थ देश में रैवत नामक पर्वत पर राज कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होगा कि सर्वज्ञानी देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाए। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपने कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। उस समय ब्रह्मलोक में देवता यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग और चारण सब के सब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।